नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी पश्चिम बंगाल की। साल 2019 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट काफी ग्लैमरस रखी थी और इस बार भी दीदी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई सितारों पर, कई ऐसे ग्लैमर भरे चेहरों पर भरोसा जताया है। टीएमसी के उम्मीदवारों में 2 क्रिकेटर हैं और 6 फिल्म स्टार शामिल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस नाम की जो बीजेपी की उम्मीदवार मौजूदा सांसद लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ हुगली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। यानी एक सीट पर 2 अभिनेत्रियां आमने सामने हैं। हुगली के हंगामे को दरअसल और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है इस मुकाबले ने। ये रिपोर्ट। मोदी जी को नहीं वोट देंगे तो इधर भी संदेश खाली जैसा ही हो जाएगा। यहाँ का माहौल बीजेपी का है। मोदी लॉकेट विनिंग कैंडिडेट है, वो जीतेगा ही। ये मुद्दा ना रचना बनर्जी का है, ये मुकाबला ना लॉकेट चैटर्जी का। यहाँ मोदी वर्सेस ममता है। लाइट, कैमरा और एक्शन, ये है हुगली का इलेक्शन। जीडी नंबर 1 আপনার গ্রামে চলে এসেছে। टक्कर पब्लिक के पास है, मगर जीतेगा तो लॉकेट चैटर्जी ही। मोदी सरकार 400 से पार। 5 साल में लॉकेट चैटर्जी को हम लोगों ने नहीं देखा है। इस बार रचना बनर्जी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों में जीतेगी। ममता का दीदी नंबर 1 पर दाव, बीजेपी के लॉकेट जीतेंगे चुनाव। हुगली की ग्लैमर गुगली, लॉकेट चैटर्जी वर्सेस रचना बनर्जी। যেন মনে হয় আপনার বাড়ির টিভি থেকেই বেরিয়ে এলো। এবার ভোটে জিতছে। ये 2024 के चुनाव की फिल्मी पिक्चर है। बोले तो एंटरटेनमेंट का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोल दिया है और अभी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसा डेवलपमेंट चल रहा है, पश्चिम बंगाल में शामिल होगा। इसमें सेलिब्रिटी का लड़ाई नहीं है, ये मोदी जी वर्सेस ममता का लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो एक औरत है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नारी शक्ति यानी ये सब की बात की मैं करती हूँ। मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को, और हमारी मुख्यमंत्री बंगाली है और ऊपर से नारी है, औरत है, तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये बंगाल का चुनाव है जहां जीत दांव पर है और एक एक सीट, एक एक वोट की लड़ाई। किस क्षेत्र में कौन उतरेगा, कौन बाजी मारेगा, सब तय हो चुका है। ममता दीदी ने बंगाल में इंडिया गठबंधन को दरकिनार कर एकला चलबो का नारा दिया, तो मोदी कई बार ये नारा दे चुके हैं कि बंगाल में इस बार 40 के 40 पर मोदी सरकार। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार जो वंचित कर रहा है, जो दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है, और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके, बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। फिल्म के नाम पर वोट दे दे बाबा, एक्टिंग के नाम पर वोट दे दे बाबा, डायलॉग के नाम पर दे दे बाबा, बस एक वोट का सवाल है बाबा। पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहां होने वाली है 2 सितारों की टक्कर। भारतीय जनता पार्टी ने हुगली से मौजूदा सांसद लॉकेट चैटर्जी को फिर से मैदान में उतारा है।
तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उनको कड़ी टक्कर देने के लिए लोकप्रिय रियलिटी शो दीदी नंबर 1 की एंकर और अभिनेत्री रचना बनर्जी को राजनीति में ले आई। कह सकते हैं कि हुगली में यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी की जो सांसद पहले से लाकेट चटर्जी थी और दोबारा से फिर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, और दूसरी तरफ जो टीएमसी पार्टी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और उन्होंने हुगली से रचना बनर्जी को टिकट दिया है। और बंगाल में देखिए जिस तरह से होता है प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम दीवार लिखना होता है, और इस बार हुगली में जोरों से दीवार लिखना शुरू हो चुका है। देखिए दोनों पार्टियों पे ये दीवार का है यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए, और जिसका दीवार उसी का कब्जा माना जाता है, और लोग बढ़ चढ़ के दीवालों का कब्जा, यानी कि साल भर पहले से ही वाइट करके दीवार को रख दिया जाता है कि जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसका नाम वहां पे लिखा जाएगा, और सिंबल अपना अपना पहले से ही बना हुआ होता है। देखिए ये बीजेपी की तरफ से लाकेट चटर्जी के जो दीवार का सिंबल लिखा गया है, और इसी से सटा हुआ देखिए कि ये बाउंड्री लाइन है, दोनों की बाउंड्री लाइन दिखा सकते हैं कि ये पहले टीएमसी के कब्जे में ये दीवार है, और ये दीवार जो है बीजेपी के कब्जे में परसों से पहले से ही है। और इस पे देखिए अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पे उनका फिगर बनाया गया है, और ये रचना बनर्जी के नाम से टीएमसी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हुगली जिले से जो तृणमूल के जो प्रार्थी हैं उनके नाम का क्या है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से रचना बनर्जी को उम्मीदवार बनाया। रचना बनर्जी दीदी नंबर 1 शो करके सुर्खियों में आई थी। उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। बंगाल में जबरदस्त लोकप्रियता रखने वाली रचना बनर्जी जो अपने शो दीदी नंबर 1 के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने हुगली लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। जब ममता बनर्जी टेलीविजन शो में रचना बनर्जी के साथ नजर आई थी, तभी से उनके राजनीति में आने की अटकलें शुरू हो गई। एक टीवी पे पर्दे पे आना और जनता के बीच में राजनीति आना, कितना फर्क महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए टीवी के पर्दे में, पहले तो सिनेमा के पर्दे में थी, उसके बाद टीवी के पर्दे में आई, और टीवी के पर्दे में जो काम मैं करती हूँ वो पब्लिक के साथ ही है, वो हमारी जनता के साथ ही मेरा इंटरेक्शन होता है। तो थोड़ा बहुत तो ये हो गया था कि हाँ जनता के साथ बात करना, उन लोगों का प्रॉब्लम्स जो है वो लोग सब मुझे बोलते थे, तो वहाँ से शायद मेरा शुरुआत हुआ था। मन से बोलिए, दिल से बोलिए कि हाँ लोगों के पास जाना है और लोगों के लिए कुछ करना है। सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लाकेट चटर्जी हैं, वो भी फिल्मी जगत से है और 19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव यहाँ से जीता है। तो क्या लगता है दोनों सेलिब्रिटी मैदान में है, इस बार टक्कर होगा, जोरदार होगा? वो तो बहुत सीनियर है राजनीति के मैदान में, हालांकि फिल्म के करियर में मैं सीनियर हूँ और वो राजनीति के करियर में सीनियर है, पर अपना अपना काम करेंगे बस लोगों के लिए। ये देखिए वोट और ये जो राजनीति है ये तो आम जनता की वजह से है, जो लोग पसंद करेंगे, जिनको लोग पसंद करेंगे लोग उन्हीं के पास जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की हुगली सीट से एक बार फिर लॉकेट चटर्जी पर ही भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लॉकेट चटर्जी का जबरदस्त जलवा। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले लॉकेट चटर्जी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और ममता बनर्जी के टीएमसी ज्वाइन कर ली। हालांकि पार्टी से कुछ अनबन के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। साल 2015 में लॉकेट चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्या लगता है संदेश खाली का जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं करप्शन मुद्दा टीएमसी पे उठा रहे हैं, संदेश खाली का मुद्दा क्या हुगली पे कितना प्रभाव पड़ेगा, हुगली के लोगों में क्या में प्रभाव पड़ेगा? तो महिला वोटर्स है, बहुत सारा वोटर्स है। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 500 रुपया देके उसका सम्मान बेच देते हैं, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नारी लोग, महिला लोग सम्मान चाहते हैं, रुपया नहीं। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार दोनों सेलिब्रिटी, दोनों महिलाएं, लाकेट चटर्जी भी फिल्म जगत से हैं, रचना बनर्जी को भी टिकट उन्होंने दिया दीदी नंबर 1। तो क्या लगता है दोनों सेलिब्रिटी को होना एक तरह से लोग की पॉपुलरिटी, आपके पास भी भीड़ जुट रहा है, वो भी प्रचार प्रसार में है, उनके पास भी भीड़ जुड़ रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं? सेलिब्रिटी का लड़ाई नहीं है, ये मोदी जी वर्सेस ममता का लड़ाई है, ये ऊपर का लड़ाई है। ममता ने इतना जो करप्शन किया है, जो संदेश खाली का जो महिला के ऊपर अत्याचार किया है, उसका विरुद्ध में लड़ाई है। ये मोदी जी का इलेक्शन है, हम दोनों एक साथ कोलीग थे, तो हम दोनों का अंदर में कोई इंटरनल कोई ऐसा कुछ खराब कुछ नहीं है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लॉकेट ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल करते हुए संसद का सफर तय किया। चटर्जी प्रदेश भाजपा की महासचिव भी हैं। अब चटर्जी ममता सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती हैं। बंगाल में उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है।
जी का दिखेगा या मोदी जी को हम लोग समर्थन करते हैं, करते आएंगे या करते रहेंगे। हम यही कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट दीजिएगा तो यहाँ से फुल बहुमत से मोदी जी के निकला है, फिर निकलेगा। यही हम बोलना चाहते हैं। यही तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं बंगाल के। कहाँ विकास है? विकास तो पैकेट में लोग का ढुक जाता है, सब धमकी देता है कि मार देंगे, बाहुबली पर मिल चलवा लेंगे, हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग को जो केंद्र का जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत है, तो ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग का लॉकेट दी जो विनिंग कैंडिडेट है तो वही जीतेगी इस बार। हाँ, वही का भ्रष्टाचार का हमारा लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यहाँ कोई लॉकेट चैटर्जी या रचना बनर्जी का बात नहीं है, या भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। इसके लड़ाई मोदी जी के वर्सेस ममता जी के हो रहा है। दोनों सेलिब्रिटी है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मोदी जी 400 पार। मोदी जी 400 पार। तो क्या लगता है दादा कि यहाँ लॉकेट चैटर्जी बनाम रचना बनर्जी या मोदी बनाम दीदी, ऐसी लड़ाई है? मोदी बनाम दीदी। मोदी बनाम दीदी। दीदी तो कह रही है कि बड़ा हमने बंगाल के लिए बहुत विकास किया है। खाली जो केंद्र सरकार का जो योजना है वो चोरी कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हुगली सीट पर सांसदी का दावा ठोकने वाली दोनों अभिनेत्रियों ने लगभग एक साथ ही अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी और कई फिल्में भी एक साथ कर चुकी। सोशल मीडिया पर दोनों के एक साथ कई सीन भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लॉकेट चटर्जी पहले से राजनीति में हैं तो रचना बनर्जी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन से लगभग नाता तोड़ लिया। उन्होंने बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बंगाल में ममता दीदी के तेवर साफ बता रहे हैं कि ना तो उनके लिए गठबंधन जरूरी है और न ही मजबूरी। टीएमसी मोदी पर बंगाल के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं बीजेपी ममता पर आरोप लगा रही है कि वो केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दे रही। पश्चिम बंगाल इस चुनाव में युद्ध का मैदान बना हुआ। एक से एक योद्धा, एक से एक रणनीतिकार, एक से एक सियासी सूरमा। चुनाव का ऐलान होते ही ऐसा लग रहा है कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश बंगाल के दिल्ली का रास्ता तय करेगा, क्योंकि बीजेपी ने हाफ और टीएमसी ने पूरा साफ कर दिया है कि उसके रणबांकुरे कौन है जो चुनावी मैदान में एक दूसरे का डटकर और अड़कर सामना करेगा। यही वजह है कि हुगली के गुगली में जो दो अभिनेत्रियां चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने इस चुनावी खिचड़ी में ग्लैमर के तड़के का काम किया है। दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर, जहां पर हैं चैटर्जी वर्सेस बैनर्जी। सबसे पहले बताते हैं आपको दीदी नंबर 1 कौन है रचना बैनर्जी। दरअसल बंगला और उड़िया फिल्मों का चर्चित चेहरा है बैनर्जी। 1990 के दशक में अभिनय करियर की इन्होंने शुरुआत की। न सिर्फ पश्चिम बंगाल, मशहूर जो बांग्ला टीवी रियलिटी शो है दीदी नंबर 1, उसकी ये होस्ट हैं। इसके अलावा उड़िया में भी इन्होंने काम किया है। रचना ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है, उसमें सबुज साथी और परदेसी बाबू ने सबसे ज्यादा तारीफें बटोरी। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। और न सिर्फ इन्होंने काम किया है बंगला फिल्मों में, बल्कि उड़िया फिल्म भी इन्होंने की है। अब लॉकेट चैटर्जी की बात करते हैं, जो कि मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी के एक बार फिर से उम्मीदवार है। लॉकेट चैटर्जी फिल्मी अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है। राजनीति से पहले बंगला फिल्मों में इन्होंने काम किया था, कई फिल्में इन्होंने की हैं। बांग्ला सिनेमा और टेलीविजन से इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। 2015 में बीजेपी से ये जुड़ी। इसके बाद पश्चिम बंगाल के हुगली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, 19 में चुनाव जीती, सांसद हैं। और हुगली सीट से एक बार फिर से लॉकेट चैटर्जी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सब के बीच हुगली सीट पर दो एक्ट्रेस के बीच ये फाइट है, तो यह भी समझना जरूरी है कि क्यों सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी हुगली से मौजूदा सांसद हैं और रचना बैनर्जी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। 2019 में बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी ने हुगली लोकसभा सीट को जीत लिया था। 2014 और 2009 में टीएमसी की डॉक्टर रत्ना डे यहां से सांसद चुनी गई थी। 2019 में लॉकेट चैटर्जी ने डॉक्टर रत्ना डे को 73,362 वोटों से चुनाव हराया था। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से कोई बहुत बड़ी जीत यहां पर नहीं हुई थी। तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है, लेकिन एक बात जो हर बार नजर आती है वो ये है कि हमेशा से टीएमसी के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही टीएमसी की लिस्ट में चकाचौंध देखने को मिलती है।
इस बार ममता बनर्जी ने मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां जैसे मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी जगह रचना बनर्जी को मैदान में उतारा है। साथ ही इस बार टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान के नाम की घोषणा के साथ ही सबसे बड़ा दाव बहरामपुर से खेला है। उधर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा के साथ ही टीएमसी बीजेपी के निशाने पर आ गई। भाजपा और कांग्रेस ने यह सवाल उठा दिया है कि बीजेपी के नेताओं को बाहरी कहने वाली तृणमूल कांग्रेस ने बाहर के लोगों को कैसे टिकट दे दिया। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। लेकिन दीदी ने बावजूद इन सब के अपना दाव चल दिया। उन्होंने एक बार फिर बंगाल में फतेह हासिल करने और बीजेपी के मिशन 400 को झटका देने की तैयारी कर चुकी। दोनों पार्टियों के जो सिंबल है, प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। देखिए, एक तरफ बीजेपी के जो कमल फूल है और दूसरी तरफ टीएमसी का जोड़ा फूल लगा है और दोनों पार्टी के उम्मीदवारों के जिताने के लोग हैं। हम आम लोगों से यहाँ पे घूमते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार का समीकरण क्या कह रहा है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसका पॉपुलैरिटी ज्यादा है, किसको लोग इस बार वोट ज्यादा करेंगे। 5 साल में लॉकेट चैटर्जी को हम लोगों ने नहीं देखा। इस बार रचना बनर्जी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों में जीतेंगे। ठीक है, सब इलाका का पूरा मानू तृणमूल कांग्रेस के साथ ही है। उसके लॉकेट का या रचना का किसका है? नहीं, रचना दीदी नंबर 1 है, वो होलिका नंबर 1 है, वो 2-4 लाख वोट से वो जीत रहा है।